ये जो अभी हाल में ही आपने एक जेएनजी प्रोटेक्शन देखा है, कॉकरोच जनता पार्टी, क्या लगता है कि क्या वो सच में जायज है या फिर एक जो है फेक नैरेटिव? देखो एक चीज बताएं, आंदोलन क्या करता है, जैसे आप प्रेशर कुकर देखे ना, जब उसमें ज्यादा गैस बन जाती है ना, तो उसमें एक सीटी होती है। वो सीटी इसी वजह से होती है ताकि वो प्रेशर कुकर फटे ना। आंदोलन यही होता है, आंदोलन उससे ये भी पता चल जाता है कि प्रेशर कुकर के अंदर कितना प्रेशर है। ये आंदोलन जो होते हैं उसी प्रकार के एक सेफ्टी वाल्व की तरह होते हैं। इससे एक चीज ये होती है, इससे दो फायदे होते हैं। इससे दो फायदे, जो आंदोलन के माध्यम जनता का आक्रोश दिखता है, इससे नीति बनाने में गवर्नमेंट को पता चलता है कि ये जो नीति बना रहे हैं, इसके मतलब हमारी जो नीति बनाए हैं रिसेंट में, इससे ये लोग सहमत नहीं है जो इसमें अपीयर होंगे, है ना। पहला ये उसको एक फीडबैक के तौर पे ले सकती है गवर्नमेंट। दूसरा रीजन ये रहता है कि इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया भागीदारी होती है और शांतिपूर्ण आंदोलन है, इसमें कोई गलत नहीं। और ये होना चाहिए और ह्यूज लेवल पे होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ऐसा बड़े लेवल पे हो, देश लेवल पे हो। इससे क्या होता है, सरकार पे प्रेशर क्रिएट होता है। जब प्रेशर क्रिएट होगा तो अधिकारी भी जो अपनी नीति बनाया है उसको एक बार वो मूल्यांकन करेगा कि मैं सही बनाया हूं या गलत बनाया हूं, है ना। तो इससे क्या होता है कि इससे कई फायदे आ जाते हैं। पहली बात कि आपकी अपनी नीतियों का मूल्यांकन, दूसरा जो जन आक्रोश है वो एक गलत आंदोलन में ना निकल करके इससे धीरे धीरे मतलब सेफ्टी वाल्व पे यही चीज मैं कह रहा हूँ कि जैसे अभी जो नेपाल में जेएनजी हुआ, मतलब समाधान नहीं, ये एक प्रकार, हाँ समाधान करिए, वो आप प्रॉब्लम दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही। ये जो नेपाल में अभी हुआ है या फिर जो बांग्लादेश में हुआ है जेएनजी, क्या आप वैसा आंदोलन यहाँ चाहते हैं या फिर यहाँ का जैसा कल्चर ही नहीं है? नहीं, आप एक चीज आपने गौर किया होगा, हम इस आंदोलन को यहाँ से ना जोड़े, आप जोड़ो 1905 से जोड़ता हूँ। आप जितने भी आंदोलन देखे होंगे, भंग आंदोलन, हाँ वही है स्वदेशी आंदोलन, आप जितने भी पीसफुली प्रोटेस्ट हुए हैं, है ना। और हम दुनिया के कोई भी आंदोलन कहीं भी हो, तोड़ फोड़ होती है, और वहाँ आंदोलन, हमारे देश के आंदोलन में देखना, जो आंदोलन करता होते हैं वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी आंदोलन संभालते हैं ताकि आंदोलन हमेशा हिंसात्मक न बने, अहिंसात्मक तरीके से हो, शांतिपूर्वक। हमारा जो कल्चर है ना, हमारा जो कल्चर उस तरह का नहीं है। हमारा ये जो आपने जेएनजी देखा, जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन था, जैसे अन्ना हजारे के ले सकते हैं, जेएनजी आंदोलन हुआ है, आप लोक सेवा आयोग 2025, किसान आंदोलन ले लो। आपने देखा होगा, इस चीज में गौर किया होगा, सरकार की तरफ से कई बार हिंसात्मक हो जाता है, लेकिन जो आंदोलन करने वाले होते हैं वो हमेशा आंदोलन को नैतिक बनाए रखते हैं। खुद ही नहीं रही है बेचारा, वो अपनी मांग कर रहा है भाई, वो क्यों करेगा? वो तो खुद ही नहीं रही है, एक चीज और, सरकार ये जो सोशल मीडिया पे एक कुछ रील आप देखेंगे, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उसके ढेर सारे फॉलोअर पाकिस्तान और बांग्लादेश से हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये सच में ऐसा है कि वहाँ के लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर ये इंडिया की मांग है? अच्छा, आप एक बात देखो भाई, पूरे वर्ल्ड से उसके मेंबर बने हुए हैं व्हाट्सएप मीडिया ग्रुप। देखो एक बात ये होती है, इसमें आप ये गौर कीजिए, किसी को आप रोक नहीं सकते सपोर्ट करने के लिए, वो कर रहा है या नहीं कर रहा है वो अलग बात है। ये इम्पोर्टेंस देखिए कि भारत में ऐसे आंदोलन के उठने का कॉज क्या है, कारण क्या है, ये इम्पोर्टेंट है ना। और दूसरी बात है, वो पाकिस्तान से मतलब नहीं, पाकिस्तान से कर रहे थे क्या मतलब। अब जैसे ईरान युद्ध हुआ, कुछ लोग भारत उसके विरुद्ध में रहे, कुछ लोग सपोर्ट है, वो ईरान रोक नहीं सकता कि जो हमारे विरुद्ध में है ना। इसका कोई मतलब नहीं है कि पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं कि इजराइल के कर रहे हैं, क्या कोई मतलब नहीं। क्या ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये व्यापक स्तर पे राजनीतिक प्रभाव डालेगी? देखो, प्रभाव डाले या ना डाले मुझे ये नहीं पता है कि वो प्रभाव डालेगी, लेकिन एक ये है कि पॉलिसी मेकर पे जरूर प्रभाव डालेगी कि जो पेपर लीक हो रहा है इन पे जरूर प्रभाव डालेगी। राजनीतिक स्तर पे मुझे नहीं पता है। अन्ना हजारे ने डाला, फिर बदलाव हुआ। आपको क्या लगता है कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन है जायज? बिल्कुल, युवा बहुत इस समय त्रासदी से जूझ रहा है। और खासकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो पेपर लीक के मामले हैं, इतना तो छलनी में छेद नहीं होता है जितना कि इनके पेपर लीक में। जब से सरकार बनी है योगी जी की और चाहे मोदी जी की, प्रदेश में बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पे बढ़ी हुई है और बिल्कुल युवा त्रस्त है। कि हमको आप बता दीजिए, अभी पुराने 10 सालों के उठा के दीजिए, किस भर्ती का इनका पेपर लीक नहीं हो रहा है और सरकार इस पे चुप है। और अगर कोई युवा इस पे प्रश्न चिन्ह उठा रहा है तो इस पे तमाम तरह के मुकदमे और धाराएं लगा दी जा रही है, उसको जेल भेजा जा रहा है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये जो एक कोचिंग संस्था है एग्जामपुर को जो सील किया गया है, क्या ये वो जो आंदोलन विवेक हमेशा करते हैं उसलिए सील किया गया है या फिर यह सच में जो था? मैं इसका बता रहा हूँ।
उसमें मैं मतलब जो सुना है सोशल मीडिया के माध्यम से, उसमें सुना है कि उन्होंने जो आग लगने का मतलब ये नाम से फॉलो नहीं किया। मैं मान लेता हूँ एक नहीं समन का। हाँ जो भी है। हाँ। तो शिक्षा मंत्रालय में आग क्यों लग गई? हाँ। वो भी तब जब शिक्षा मंत्रालय से संबंधित ही विवाद हुआ। आप देखो इस तरह, वो भी अगर ये आपको कार्यवाही करनी थी तो 2 साल पहले कर लेते, 3 साल पहले, जब उस आदमी ने जब उस व्यक्ति ने क्यों नहीं थे? हाँ, नाम नहीं थे, उसका जिम्मेदार कौन है? एडीए जो है, मैनेजमेंट है, विभाग है, किसकी संलिप्तता से ये नॉर्म्स नहीं थे? इस पे जवाब दे। हमारी यही मांग है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, एडीए है, जब वो वहाँ पे बिल्डिंग बन रहे थे तब उसको मतलब क्लियरेंस कैसे मिल गया ना? सबसे पहली बात, क्लियरेंस देने वाले अधिकारी पे कार्रवाई आपने कैसे दे दिया? अब आप उसके बाद क्या हुआ, जब उसने आवाज उठाया तभी आप कह रहे हैं, तो फिर इससे सब साफ तौर पर दिखता है कि राजनीतिक कार्रवाई है, मतलब निष्पक्ष कार्रवाई नहीं। क्या पेपर लीक के लिए कोई अलग से कानून बनाना चाहिए या जो वर्तमान में है इसी को सही से लागू किया? देखिए जो बना हुआ है कानून उसको ही सही से फॉलो कर लेना चाहिए। सरकार तो खुद चाहती है, सरकार देखिए मेरे सरकार तो खुद ही चाहती है कि भर्ती फंसी रहे। ये सरकार रोजगार देने नाम पर सुन रहे हैं। आप देखिए एक एक भर्ती 10-10 साल क्यों जाती है? आप पहले से कोई आपका कोई मैनिफेस्टो नहीं है, आपका कोई तय मानक नहीं है सरकार के बिल्कुल, और युवा इसके लिए त्रस्त है। क्या लगता है कि 27 में ये जो पेपर लीक है, 27 में यूपी का चुनाव है और 27 में जो पेपर लीक है, क्या ये प्रभाव डालेगा? मैंने पहले ही बोला, मैं ये नहीं कहता हूँ कि राजनीतिक प्रभाव डाले या न डाले, मुझे नहीं पता है, लेकिन पॉलिसी मेकर पर जो इम्पैक्ट डालेगा मुझे इससे मतलब नहीं है कि वो राजनीतिक प्रभाव डाले अच्छी बात, न डाले अच्छी बात, दोनों चीजें हो सकती है। लेकिन पॉलिसी मेकर को एक बार सोचना मजबूर कर देगा कि जो हम लोग पॉलिसी बना रहे हैं ना, पहली बात सब तो उस पर जरूर इम्पैक्ट डालेगा। और दूसरा एक रीजन होता है पेपर लीक, एक ये प्रारंभिक चरण है। दूसरे चरण पे एक ये होता है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैं एग्जांपल के तौर पे यूपी पीसीएस पे ले लेता हूँ। यूपी पीसीएस पे 2024 का रिजल्ट आ गया, सब कुछ आ गया, अभी उसकी मार्कशीट जारी नहीं हुई है। अब आप कट ऑफ जो जिसके हिसाब से आप रिजल्ट जारी करते हैं, तो जो नंबर हैं आप उसको पब्लिक डोमेन में कर दीजिए। मान लो मेरे 30 नंबर हुए, 40 फेल हुए, पास हुए, आप उसी नंबर को पब्लिक डोमेन में कर दीजिए। ऐसा तो है नहीं उसके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ मतलब क्रिएट करने या कलेक्ट करनी पड़ेगी, तो उसी माध्यम से कर दो। मतलब ये तो लीक एक पहला चरण है। दूसरा चरण है कि इसमें जो प्रोसेस है इसमें ट्रांसपेरेंसी लाओ, जो ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है इसमें वाले। ये जो कांग्रेस जनता पार्टी है, आपको लगता है कि आप सबके नैरेटिव जो है, आप सबका जो मांग है, जो डिमांड है, उसको सरकार तक रख पाएगी? देखिए प्रयास तो अपने तरह से वो कर रही है, ठीक है, बाकी चीजें क्या होंगी क्या नहीं होगी। और बात रही लोकसभा आयोग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग की, तो ये जो स्कोर कार्ड है जारी नहीं किया जा रहा है, डायरेक्ट रिजल्ट जारी कर दिया जा रहा है। ये इससे हम लोग को बहुत ही निराशा प्रस्तुत हो रही है। ठीक है, हम 2 नंबर पाते हैं, आप हमारा स्कोर कार्ड तो जारी नहीं, आपकी बात 100% जायज। मैं कह रहा हूँ कि क्या कांग्रेस जनता पार्टी जो है वो यहाँ इलाहाबाद की धरती पे, प्रयागराज की धरती पे इम्पैक्ट डालेगी? बिल्कुल लग तो रहा है, जैसे युवाओं में जोश दिख रहा है तो डालना तो चाहिए। बाकी सरकार के ऊपर है, उसको दबा भी सकती है, क्योंकि सरकार सब तरीके से सक्षम है, वो हर तरीके के विरोध को दबाना जानती है। ये सरकार बूट और बटों वाली सरकार है, न कि आप अपनी बातों को रख नहीं सकते इस सरकार में, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि क्या आपको पता है कि कांग्रेस जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है, उनका कुछ वीडियो लीक हुआ है, जिसमें चाहे हिंदू देवी देवताओं को लेकर कमेंट करना हो या फिर लेफ्टिस्ट विचारधारा को प्रमोट करना हो, ये सब जो एलिगेशन लग रहे हैं, क्या ये उनके जो है इस समय का जो इम्पैक्ट है उस पर प्रभाव डालेगा? आप लेफ्टिस्ट विचारधारा कर, लेफ्टिस्ट विचारधारा को इस तरह के मतलब प्रमोट या इसका मतलब प्रचारित किया जाती है, गलत है। लेफ्टिस्ट विचारधारा कैसे बनी थी? जो समाज के दबे कुचले हैं, मेरे जैसा लोग, विद्यार्थी लोग, मजदूर लोग, किसान लोग, इनको उत्थान करने के लिए बनी थी ना। तो लेफ्टिस्ट विचारधारा गलत। और भारत की नहीं, मैं पूरी दुनिया में ऐसे कौन सा देश है जो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट हो? ना कोई पूरी तरह कैपिटलिस्ट है, ना कोई लेफ्टिस्ट है। तो लेफ्टिस्ट विचारधारा का बोलना कोई गलत नहीं है, लेफ्टिस्ट उठा रहे कोई गलत नहीं है, इस लेफ्टिस्ट विचारधारा में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हिंदू देवी देवताओं कमेंट्स का है, तो बात ये है कि इसके बारे में पता नहीं है, जैसे वीडियो देख लेता तो बताता, अगर किया है क्योंकि आजकल फर्जी भी वीडियो बहुत आते हैं। भगवान शंकर के बारे में उन्होंने थोड़ा सा वो हास्यास्पद इस पर बोला था उन्होंने, अच्छा, कि हरियाणा का छोरा है, वो ऐसे है और उन्होंने बोला जो भी बोला, ये हमारे मुद्दे ही नहीं है। पहले बात बोल भी दिया तो इसको बहुत तूल नहीं देने की जरूरत है। जब आप तूल देंगे
तब क्या होता है, ऐसी बातों को ज्यादा प्रमोट मिलता है। अगर बोल दिया आपने, उसको उठाया नहीं, तो वो सोचेगा यार इस मुद्दे को उठाया नहीं, तो वो फिर ऐसा बोलना ही बंद कर देगा। प्रॉब्लम क्या होती है, उसने बोला, गलत बोला, आप उसको ज्यादा तूल देंगे। आपको क्या लगता है, सही बोले हैं गलत बोले हैं? जो अगर कोई अगर देवी देवता के बारे में कमेंट करता है, क्या वो सही है? देखिए, आस्था का विषय था और इस पे बहुत ज्यादा उनको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने सही तरीके से उनका मुझे लग रहा है कि मैं प्रबुद्धों के बीच में बैठा हूँ। आप सही तरीके से आलोचना करके और एक सही राह पे जा रहे हैं। और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसे ही होता है कि उनका जो अदर मुद्दा है वो सच में जायज है, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब ले देखे। हाँ। पहले ही उद्देश्य होता है आलोचनात्मक सोच का निर्माण करना अपने अंदर, है ना। आलोचना और विरोध, ये दोनों मंत्र नहीं, विरोध होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। विरोध होना कोई गलत थोड़ी बात है, विरोध होना कोई गलत नहीं है कि मतलब कोई गलत है। अब अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, बराक ओबामा का आपने नाम सुना है ना, बराक ओबामा का जानते हैं। उनसे एक लोगों ने इसे पूछा था वहीं पे, उनसे ये कहा गया कि अगर आपके मतलब अमेरिका में कोई ओसामा बिन लादेन जिंदाबाद के नारे लगा दे, तो क्या आपके उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे? उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना इसका सॉल्यूशन नहीं है। वो जिस विचारधारा कह रहा है, मैं उसको डिस्कोर्स के माध्यम से ही उसको बताऊंगा कि तुम गलत हो, ना कार्रवाई करके। कार्रवाई एक आदमी कर, व्यक्ति की स्वतंत्रता। आप वो बोला, मैं जैसे उसने बोला मैं बोल के ही उसको उसके बात को गलत साबित करूंगा, ना कि पुलिस कार्रवाई करके उसके खिलाफ कार्रवाई करके। इसका कोई मतलब, आप कार्रवाई कर रहे हैं तो उसके और प्रमोटर्स मिल जाएंगे। अगर आप उसको डिस्कोर्स के माध्यम से गलत साबित करेंगे, तब जो सुनेंगे तो लगेगा हाँ यार इसने जो बोला है तो गलत बोला है, और ना आप उसकी कार्रवाई कर दोगे, ये कर दोगे, उसका कोई मतलब नहीं होता। इससे क्या होता है, उसने अपनी बात रख दी, डिफेंस में आपने रखने का मौका नहीं दिया, तो लोग रखेंगे ऐसा होता तो उसको डिफेंस में रखने का मौका देते, है ना। जब उसने अपना डिफेंस में रखा, इसने भी अपना रखा, जब लोगों को लगा कि नहीं ये गलत बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है आप ऐसे मामलों को, जैसे देवी देवता पर उसने टिप्पणी किया, तो कार्रवाई कुछ करने से नहीं, आप उसको बुलाओ पब्लिक डोमेन पे, जो उसके विपक्ष के लोगों को लाओ, आपस में डिस्कोर्स कराइए। वो सही होता है या गलत होता है बात की बात है, वो डिस्कोर्स से पता चलेगा सही है गलत है। आप इस तरह का नहीं होगा कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई करना। देखो, हर चीज में पुलिस कार्रवाई करना ठीक बात नहीं होती कि हर छोटी बात में उसने कुछ बोल दिया पुलिस कार्रवाई। उसने जो बोला उसको पब्लिक डोमेन में कार्रवाई करो। बोले मार कूट का भी जरिया नहीं है कि मार दो, ये कर दो, वो कर दो, उठ पटांग के मतलब नारे लगा दो। और देखो, एक मैं देखता हूँ नारा जैसे जय श्री राम का नारा, श्री राम बहुत शांत स्वभाव के थे, लेकिन हम नारा लगाते हैं जैसे रेग में, गुस्सा में, एक नारे में, उनके स्वभाव में। क्या आपको लगता है अल्लाह अकबर गुस्से में? जो बात ये भी बहुत गुस्से में लगता है। दो रीजन, देखो, एक होता है आस्था से लगाना, बहुत आराम से अल्लाह अकबर, एक होता है रेग में, वो धार्मिक कट्टरता पैदा करता है। अल्लाह, बहुत बड़ी बात। ऐसे ही एक होता है जय श्री राम, जैसे हम लोग आपस में दोस्तों बात करते हैं यार, जैसे फोन में आया जय श्री राम, ये एक होता है आस्था, एक शांति। एक होता है जय श्री राम भीड़ में उठा के जय श्री राम, नारे की बात हुई तो जो दो संप्रदाय हैं, ठीक है, तो वो दूसरे संप्रदाय को देखता है तो जोश में नारा लगाता है, वो दूसरे संप्रदाय को देखता है तो जोश में नारा लगाता है। ये नहीं होना चाहिए, ये आस्था आपकी नहीं हो सकती है, धार्मिक उन्माद है। ये दोनों में है, चाहते हैं कि धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। एक होता है, एक अल्लाह अकबर जो मस्जिद में नमाज करते हैं, वो आप उसमें देखना, उसमें देखना आस्था रहती है, जो मस्जिद में नमाज करते हैं अल्लाह अकबर बोलते हैं। और एक जो मंदिर में पूजा करता है जब जय श्री राम, उसमें आस्था देखना। एक होती है भीड़ में चल रहा है कोई बात, जैसे मान लो हम लोग बैठे हैं, किसी दूसरा संप्रदाय का घर देख लिया तो नारा जोर जोर से लगाने लगे, धार्मिक उन्माद है, ना कि आस्था। आप सबने बहुत बेबाकी से बात रखा,